हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑर्डिनरी पर्सन के फर्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जा रही होती है एक न्यूज़, जिसमें रिपोर्टर कह रहा होता है ब्रेकिंग न्यूज़, एक आदमी को आज अरेस्ट किया गया, एक बच्चे को किडनैप करने के लिए। विक्टिम को 12 साल से एक वेयरहाउस में किडनैप करके रखा था। पुलिस ने उस सस्पेक्ट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस, किडनैपिंग, कन्फाइनमेंट और लेबर लॉ वायलेशंस भी लगाए हैं। सारे न्यूज़ चैनल्स पर यही चल रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और पुलिस उस क्रिमिनल को ले जा रही होती है। तो उस भीड़ में से एक रिपोर्टर कहता है कि क्या क्रिमिनल विक्टिम को क्राइम करने के पहले से जानता था? फिर हमें बताया जाता है कि क्रिमिनल ये जानता था कि विक्टिम को सुनने का और बोलने का कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए उसे क्राइम की प्लानिंग करने में भी बहुत आसानी हुई थी। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है उस वेयरहाउस पे, जिस वेयरहाउस पे विक्टिम को 12 साल से बंद रखा। वहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा हीरो, जो कि विक्टिम है, वो किताबें पढ़ रहा होता है और उसके आजू-बाजू में भी बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। पुलिस वाले फिर अपने कैप्टन को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि हमने उसे ढूँढ लिया। और पुलिस वाले उसे देखकर सोच भी रहे होते हैं कि इसके शरीर पर बहुत सारे स्कार्स हैं, मतलब इसे बहुत देर तक टॉर्चर किया गया है। फिर हमारे हीरो को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और एक अच्छी कंडीशन में लाया जाता है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमारे हीरो का नाम है शिन वू जिन, और जो एक 18 साल का लड़का है। और वहाँ उन डॉक्टर में बात चल रही होती है कि इसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं और इन्फेक्शन से भी ये गुज़र रहा है। और फिर वहाँ एक दूसरे डॉक्टर होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि इतने सुंदर लड़के के साथ ऐसे कैसे कौन कर सकता है? इसे 12 साल तक कैद किया गया और लेबर जैसे भी ट्रीट किया गया। फिर वो डॉक्टर कहता है कि हाँ, इसे हियरिंग लॉस भी है। तो वो ये सुनते ही कुछ तो पेपर पे लिखते हैं और हमारे हीरो को, मतलब वूजिन, मैं अभी उसे हीरो नहीं कहूँगा, वूजिन ही कहूँगा। तो वूजिन को दिखाती है कि उसपे उस पेपर पर लिखा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इसे ज़ोर से कह सकते हो? हमारा हीरो वो पढ़ता है और वो डॉक्टर कहती है कि ज़ोर से कहना ज़रा। तो हमारा हीरो ज़ोर से कहता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। दोनों डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं। फिर सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पर हमारा हीरो कुछ तो काम कर रहा होता है और वो क्रिमिनल उसे शांति से देख रहा होता है। काम खत्म करने के बाद क्रिमिनल उसे कुछ तो खाने के लिए देता है और हमारा हीरो बहुत पागलों की तरह वो खाना खा रहा होता है। फिर वो क्रिमिनल कहता है कि ये देखो बेवकूफ़ कैसे खा रहा है। फिर सीन वापस से प्रेज़ेंट में आता है और वो डॉक्टर सोच रहे होते हैं कि ये खुद को बेवकूफ़ कह रहा है इसे, और कितना इसने मेंटली सहा होगा दुःख, जिसके शरीर पर अनगिनत स्कार्स है। ऐसे क्रिमिनल्स को तो सीधा मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, पर आखिरकार इसे छुटकारा तो मिला। फिर वो डॉक्टर अपने भुजिन से कहती है कि तुम्हारे मेडिकल रिज़ल्ट इतने भी बुरे आए नहीं है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब तुम सेफ हो, तुम्हें जितना सोना है तुम आप यहाँ पर सो सकते हो। ये जगह तुम्हारे लिए बहुत सेफ है। मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, तुम अपना ख़्याल रखना। फिर वो डॉक्टर वार्ड से बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर पुलिस ने बहुत सारे रिपोर्टर्स को अंदर जाने से मना कर रही है। उन रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर कहता है कि डॉक्टर, आप 1 मिनट सुनो, मैं ज़ीरो-ज़ीरो न्यूज़ से हूँ। क्या पेशेंट की कंडीशन अच्छी है? क्या उसका फैमिली से कॉन्टैक्ट हुआ? पेशेंट का नाम क्या है? क्या उसे डिसेबिलिटी है, ऐसा हमने सुना है? क्या वो बात कर सकता है? वो डॉक्टर उससे कहती है गुस्से में कि तुम पेशेंट के रूम के सामने ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? क्या किसी का दुःख तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट है? थोड़ी तो अच्छा है, दिखाओ। फिर वो डॉक्टर पुलिस वाले से कहती है कि ये सब अंदर कैसे है? क्या तुमने इनके एक्सेस पास चेक किए? डॉक पुलिस वाला कहता है क्या एक्सेस पास? फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है वार्ड में, जहाँ पर हमारा हीरो सो रहा होता है और उसकी आँखें खुल जाती हैं, क्योंकि वहाँ उसके सामने एक बुड्ढा फ़ोन चला रहा होता है। फिर वो बुड्ढा कहता है कि किडनैप? क्या कठिन ज़िंदगी रही होगी तुम्हारी। पर हमारा हीरो कुछ नहीं कहता और उसका आईडी पढ़ता है और उसे पता चलता है कि इस बुड्ढे को ओपन फेमोरल फ्रैक्चर है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इसकी हाइट करीबन 167 सेंटीमीटर होगी और इसका वज़न 60 केजी, और हाथ भी सूखे हुए से है और स्किन में भी डिहाइड्रेशन है। और हाथ पर कोई वॉच मार्क्स भी नहीं और ना रिंग के मार्क्स, मतलब एक्सरसाइज में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ये फिजिकल जॉब करना रहा आदमी, और इसका कोई साथी भी नहीं। अगर ये सब पीसेस को जोड़ा जाए तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि ये प्लास्टरिंग का काम कर रहा होगा और इसका पैर खिसक कर ये नीचे गिर रहा होगा, और जैसे कि लेफ्ट हैंड ब्रेन ने इसे सिग्नल्स दिए होंगे कि लेफ्ट फुट तुम्हारा पैर जमीन को टकराना चाहिए, और इसलिए उसका लेफ्ट पैर पहले जमीन को टकराया होगा और इतना प्रेशर उसका लेफ्ट पैर सहा बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए इसको फेमोरल फ्रैक्चर हो गया होगा। पर ऐसी परिस्थिति में किया भी क्या जा सकता है? और यही हमारा हीरो सोच रहा होता है, तभी वो डॉक्टर वापस यहाँ पे आती है और कहती है कि तो तुम आराम कर रहे हो? ये लो खाना, तुम्हें भूख लगी होगी। वो कहती है कि ये लो फूड्स और स्पून, तुम्हें इससे खाने में आसानी होगी। हमारा हीरो उसका फेस स्कैन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसकी आँखें थोड़ी-सी नीचे झुकी हुई है, क्रोस भी थोड़े से एजी हो गए हैं और चीक्स भी थोड़े से ऊपर उठ गए हैं। मतलब ये साइन
एक सिमेट्रिकल स्माइल बनाता है, मतलब एक जेन्युइन स्माइल, मतलब ये मुझे अपना खतरा नहीं समझती। और वो डॉक्टर इससे कहती है कि तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खा सकते हो, यहाँ पे तुम्हें कोई डाँटेगा नहीं। तो हमारा हीरो उस खाने की तरफ देख रहा होता है और वो डॉक्टर कहती है कि ये हॉस्पिटल का खाना है, मतलब ये इतना टेस्टी भी नहीं होगा, पर तुम्हें जितना खाना है इतना तुम खा सकते हो। पर हमारा हीरो वो खाना पागलों की तरह खाने के लिए खाना शुरुआत करता है। वो डॉक्टर और वो बुड्ढा ये देखकर दोनों भी शॉक हो जाते हैं। वो डॉक्टर कहती है कि धीरे, तुम्हारे गले में अटक जाएगा। पर वो अपना हीरो 2 मिनट में सारा खाना खत्म कर देता है। वो डॉक्टर सोच रही होती है कि कैसे, कैसे ही इतने टाइम तक सर्वाइव किया होगा। फिर उस डॉक्टर को एक कॉल आता है, कॉल पे सामने से कहता है कि वूजिन के पेरेंट्स आ चुके हैं। तो वो कहती है क्या वो आ गए? तो वो वूजिन को बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड आ चुके हैं, जल्दी डॉक्टर तुम्हें उनसे मिलवाएँगे। वूजिन कहता है क्या मॉम, डैड, फैमिली? तो वो कहती है हाँ, फैमिली। तो वो डॉक्टर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अपना हीरो वॉच क्लॉक की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता है इतने टाइम तक मेरे मॉम डैड आएँगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10, 30, 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 21 सेकंड और हाँ, 1 मिनट 22 सेकंड और ये मैं उनको सुन सकता हूँ। वो आ गए। बाहर वार्ड के बाहर डॉक्टर और मॉम डैड में कुछ तो बातें चल रही होती है। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि पेशेंट की स्टेबिलिटी हमारी पहली प्रायोरिटी है, तो आप जाके उनसे शांति से मिलना, नहीं तो वो हड़बड़ा जाएगा। उसके मॉम डैड कहते हैं हाँ, हाँ। और इतना होने के बाद दरवाज़ा खुलता है और वूजिन अपने मॉम डैड को देखता है और वो दोनों वूजिन को देखते ही दौड़कर आते हैं और उसके गले लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि वूजिन ये सब हमारी गलती है, वापस आने के लिए थैंक यू। मैंने तुम्हारा ध्यान रखा होता तो ये सब होता ही नहीं। ये सब वो बोल रहे होते हैं पर हमारे हीरो को एंग्ज़ायटी होने लगती है और हमारा हीरो कान पर हाथ रख के ज़ोर से चिल्लाता है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।